तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होती है, जिसका नाम होता है एसिक्लोफेनेक। तो एसिक्लोफेनेक कौन से क्लास की ड्रग होती है? तो ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है। ये क्या करती है? पार्शियली साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। कौन से एंजाइम को? साइक्लोऑक्सीजनेज। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या होता है? साइक्लोऑक्सीजनेज स्पेशली कॉक्स-2 को इनहिबिट करती है। ये एसिक्लोफेनेक और डिक्लोफेनेक दोनों सिमिलर होते हैं। इनकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टोलेबिलिटी डिक्लोफेनेक से अच्छी होती है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पहले बता चुका हूँ। एसिक्लोफेनेक ड्रग क्या करती है? तो एनाल्जेसिक होती है। एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन में रिलीफ करती है। माइल्ड एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। और थर्ड वन इज़ अ एंटीपायरेटिक, मतलब ये होता है फीवर में भी यूज की जाती है। तो एसिक्लोफेनेक का यूज कहाँ पर किया जाता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस हड्डी की डिसीज होती है। दूसरा होता है रोमेटॉइड आर्थराइटिस, यह भी एक तरीके की हड्डी की डिसीज होती है। तीसरा होता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस में लो बैक पेन होता है, जिसमें इंसान को आगे की तरफ बेंड होने में और सुबह उठने के बाद चलने में दिक्कत होती है। चौथा होता है एक्यूट मस्कुलोस्केलेटल पेन, लाइक एज कभी चोट लग गई तो उसमें भी एसिक्लोफेनेक यूज की जाती है। बैकएक हो गया, दांतों के दर्द में यूज किया जाता है। स्प्रेन हो गया, स्ट्रेन हो गया, इसमें यूज किया जाता है। फिर उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव पेन होती है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन का मतलब ऑपरेशन के बाद होने वाले दर्द में भी एसिक्लोफेनेक का यूज किया जाता है। एंड लास्ट वन इज स्पोर्ट्स इंजरी में यूज किया जाता है। तो ये किस तरीके से काम करती हैं? 3 तरीके से काम करती हैं। एज एन एनाल्जेसिक काम करती हैं, एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी काम करती हैं और एज एन एंटीपायरेटिक काम करती हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एसिक्लोफेनेक की डोजिंग की। तो एसिक्लोफेनेक की डोजिंग को समझने से पहले इनका फार्मूलेशन समझते हैं। तो एसिक्लोफेनेक के जो सबसे कॉमन ब्रांड नेम होते हैं, एक होता है डोलोकाइन। इसका फार्मूला क्या होता है? एसिक्लोफेनेक 100 mg। फिर उसके बाद जीरोडाल्पी सबसे मोस्ट कॉमन है, इसमें एसिक्लोफेनेक 100 mg होता है। पैरासीटामॉल 325 mg होता है। ये सब फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल होते हैं। तीसरा फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है जीरोडाल एसपी, एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामॉल एंड सेरेसियोपेप्टिडेज। फोर्थ वन जीरोडाल एमआर, जिसमें एसिक्लोफेनेक एंड टाइजानिडीन। तो ये क्या होते हैं? फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल होते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं डोज की। तो एसिक्लोफेनेक का डोज कितना होता है? तो एसिक्लोफेनेक का डोज होता है 100 mg BD दिया जाता है। अब बात करते हैं बच्चों में। तो बच्चों में एसिक्लोफेनेक यूजली रिकमेंड नहीं किया जाता है। 18 साल से कम के बच्चों में एसिक्लोफेनेक रिकमेंड नहीं किया जाता है। तो ऐसे केसेस में कौन से ऐसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होते हैं जो बच्चों में यूज़ किए जाते हैं? तो आप लोगों ने देखा होगा बच्चों में मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाली जो ड्रग होती है उनका नाम होता है आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामॉल। क्लियर हो गया? इसका डोज कितना होता है? तो डोज होता है, एडल्ट डोज होता है 100 mg BD, मतलब एसिक्लोफेनेक 100 mg की टेबलेट दिन में 2 बार ली जाती है। स्टैंडर्ड डोज क्या होता है? 100 मिलीग्राम सुबह शाम 12 घंटे के इंटरवल में। क्लियर हो गया? अब चौथी चीज़ होती है एसिक्लोफेनेक किस किस रूप में आती है? तो एसिक्लोफेनेक टैबलेट के फॉर्म में आती है, दूसरा सिरप के फॉर्म में आती है, तीसरा फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आती है और कभी कभी एज अ दर्द की ट्यूब भी काम में आती है। ठीक है? क्लियर हो गया? अब हम बात करने जा रहे हैं साइड इफ़ेक्ट की। तो साइड इफ़ेक्ट एसिक्लोफेनेक का ये होता है जैसे नॉर्मल नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो कोई भी एनसेड होता है वो क्या करता है? पेट में जाने के बाद गैस्ट्राइटिस मतलब एसिड का सेक्रेशन बढ़ा देता है। दूसरा डिस्पेप्सिया मतलब एसिड गले में आना। तीसरा होता है उल्टी जैसा लगना। चौथा उल्टी होना। पांचवा होता है पेट में दर्द होना, क्योंकि ज़्यादा एसिडिटी होगी तो पेट में दर्द होने की संभावनाएं ज़्यादा बनेंगी। इसीलिए हमेशा डॉक्टरों द्वारा ये सलाह दी जाती है कि कभी भी दर्द की दवाइयाँ लें। दर्द की दवाइयाँ में बेसिकली नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती हैं। तो कोई भी दर्द की दवाई लें तो उसके साथ हमेशा एक गैस की टेबलेट लेना ना भूलें। आप लोग जिसे DSR के नाम से जानते हैं या फिर रेनिटिडीन के नाम से जानते हैं।
चौथा साइड इफेक्ट होता है पेप्टिक अल्सर डिसीज, मतलब कहने का मतलब है कि ऐसी कोई दर्द की दवाई जो लोग बिना डॉक्टर के इंडिकेशन से मेडिकल स्टोर से लेके खाते हैं तो उनमें पेप्टिक अल्सर डिसीज हो जाती है। पेप्टिक अल्सर डिसीज का मतलब होता है पेट के अंदर छाला पड़ना, और जब ये पेट के अंदर छाला बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या करता है, पेट में फट जाता है। जब पेट में फट जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, पेट के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है, तो इसी को बोलते हैं पेप्टिक अल्सर, परफोरेशन या जीआई ब्लीडिंग। ठीक है, क्लियर हो गई। और फिर उसके बाद बहुत से पेशेंट्स हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि दर्द की दवाई खाने से किडनी फेल होती है, तो ये इसका रीनल साइड इफेक्ट होता है। रीनल साइड इफेक्ट क्या हो गया, एक्यूट किडनी इंजरी, फ्लूइड रिटेंशन और हाइपरकेलेमिया। कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट क्या होते हैं, हाइपरटेंशन भी करवाता है। ठीक है, एडेमा मतलब सूजन भी करवा सकता है। क्लियर हो गया। हिपैटिक में क्या करते हैं, लीवर एंजाइम जिसे आप लोग SGOT SGPT बोलते हैं वो इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। और कभी कभी ये ड्रग जो होती हैं ये फिक्स डोज इरेप्शन कराने का काम करती हैं, मतलब स्किन के साइड इफेक्ट कराती हैं, जैसे रैश करा सकती हैं, आर्टिकेरिया करा सकती हैं। क्लियर हो गया। प्रिकॉशन ये होता है कि बच्चों में नहीं दिया जाना चाहिए। अगर किसी को पेप्टिक अल्सर डिसीज है तो उसमें नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग नहीं दी जानी चाहिए। चौथा क्या होता है, जीआई ब्लीडिंग है, उसमें NSAID नहीं दी जाती है। क्रोनिक किडनी डिसीज, किसी को किडनी डिसीज है तो उसमें पेन किलर नहीं दी जाती है। चौथा होता है लीवर डिसीज, उसमें भी नहीं दी जाती है। हार्ट फेलियर में नहीं दिया जाता है। क्लियर हो गया। अब बेसिकली इसको अवॉइड किया जाता है, थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में अवॉइड किया जाता है, क्योंकि अगर थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में देंगे तो क्या होने का खतरा रहेगा, प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस एक ऐसी नली होती है जिसके द्वारा कनेक्टेड होता है, क्या कनेक्टेड होता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिसके द्वारा मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है, मतलब पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑर्टा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस के थ्रू। क्लियर हो गया। तो इन्हीं के प्रीमेच्योर क्लोजर का रिस्क रहता है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, किसी को NSAID से एलर्जी होती है तो उसको नहीं दिया जाना चाहिए। किसी को अगर एसिड पेप्टिक अल्सर डिसीज है तो उसको NSAID से नहीं दिया जाना चाहिए। किडनी फेलियर है, NSAID नहीं दिया जाना है। सीवियर हिपैटिक इम्पेयरमेंट मतलब लीवर डिसीज है तो नहीं दिया जाना है। अगर किसी को एस्प्रिन इंड्यूस अस्थमा होता है, एस्प्रिन इंड्यूस अस्थमा किस में होता है, बच्चों में होता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस का रिस्क रहता है। अब हम बात करने जा रहे हैं ड्रग इंटरेक्शन की। ड्रग इंटरेक्शन का मतलब होता है कि कभी भी NSAIDs जो होती है लिथियम के साथ नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि लिथियम क्या करता है, इनकी टॉक्सिसिटी को बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है, टॉक्सिसिटी को बढ़ाने का काम करता है। अब हम बात करने जा रहे हैं इनकी क्लास। तो क्लियर हो गया। तो ये कहाँ कहाँ पर यूज होती हैं। कॉमन इंडिकेशन क्या होता है, ये पेन किलर होता है। एसिक्लोफेनेक इज़ अ टाइप ऑफ पेन किलर। इसका काम कहाँ पर यूज किया जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूज किया जाता है। दूसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज किया जाता है। तीसरा मस्कुलोस्केलेटल पेन में यूज किया जाता है। चौथा अगर आपको बुखार है तो उसमें यूज किया जाता है, बुखार में भी यूज किया जाता है। पाँचवा होता है अगर आपको चोट लग गई, स्प्रेन हो गया या पोस्ट ऑपरेटिव पेन हो गया, स्पोर्ट्स इंजरी हो गई, खेलते समय कोई चोट लग गई तो उसमें यूज किया जाता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस में यूज किया जाता है, एक्यूट मस्कुलोस्केलेटल पेन में। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, अब अगली दवाई के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।